सभी मेरे, मैं कहूँ कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो समूह भी चलाते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता से अपने जीवन को शुरू किया है, सभी आए हुए समूह के हमारे प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस धैर्य से लगातार, मैं देख रहा हूँ कि 11 बजे लगभग सब आ गए थे और तब से लेकर जितने लोग शुरुआत में थे उतने ही लोग समापन तक हैं क्योंकि अब समापन होने ही वाला है। तो मैं आप सबकी जो धैर्य शक्ति है उसको भी प्रणाम करता हूँ और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है, हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है। और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूँकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो, दोनों में उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश के किसी भी कोने पर, देश की सीमाओं पर उत्तराखंड का जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। सेना में हो या पैरामिलिट्री में हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में देश के वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसी प्रकार से जिसके बारे में डॉक्टर संधू साहब ने पहले बोला कि हमारे पास गंगा, यमुना, सरयू, शारदा, महाकाली, ऐसी अनेकों जो नदियां हैं, 12 मास जो लगातार प्रभाववान रहती हैं, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को और मैं कहूँगा कि संपूर्ण पर्यावरण को हर प्रकार से पानी देने का भी काम करती हैं। तो इसमें बड़ा योगदान उत्तराखंड का है और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता निभानी है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेज़ी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए, काम करना अपने आप में मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया
और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहाँ पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है, और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। और उत्तराखंड देवभूमि है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, अनेकों जो नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं, चारों धाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानस खंड है, और उस मानस खंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेज़ी से एक सर्किट बनाकर मानस खंड मंदिर माला मिशन, वो हमने अपना लक्ष्य लिया है। उसके अंतर्गत जैसे आज चार धाम हैं, उसी प्रकार से चार धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, पर्वतमालाएं हैं, और हमारा 71%, संधू साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे, वहाँ पर मैं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ एनसीआर उत्तराखंड को। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है, शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया है, पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है। लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है, नदियों से आच्छादित, वनों से 71% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, 71%। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ किसी काम को करेगा या हेल्थ वेलनेस के लिए भी आएगा, तो अपने आप में उसको वैसे ही नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएंगी। वो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। वो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और पहले के समय में जो हम आज सनातन की बात करते हैं, तो उस समय में इतने सारे यज्ञ, इतने सारे मंत्र उस भूमि पर हुए हैं, और मंत्र और शब्द ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा विचरण करते रहते हैं, और उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। नेगी जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आज मुझे। तो ये शब्दों की जो ताकत है वह भी हमारे यहाँ के जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में है। तो मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें। और ये इन्वेस्टर समिट करने से पहले हमने कुछ लक्ष्य लिए थे। एक तो लक्ष्य था कि हमारा कि हम उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसको अगले 5 सालों में दुगना करेंगे। उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी का एक पार्ट है। ये हमारे लिए, राज्य के लिए भी एक अवसर भी है कि इस अवसर को हम लोग ठीक प्रकार से ठीक कर पाएँ, ठीक अवसर का पूरी तरह से लाभ ले पाएँ, उपयोग कर पाएँ। और इस आयोजन से पहले, जैसा हमारे मुख्य सचिव संधू साहब ने कहा कि आप उत्तराखंड में उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट क्यों करें, आपको वहाँ पर लैंड अच्छी मिलेगी, लैंड आसानी से मिल जाएगी। दूसरा, इसके साथ साथ जो
कारखाना प्रबंधक और मजदूरों के बीच में, कार्मिकों के बीच में जिस प्रकार की संघर्ष की स्थिति आज अनेकों स्थानों पर पैदा होती है, वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर शून्य मात्र की है। और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी, ये उनकी सुरक्षा भी और उनका सशक्तिकरण, ये हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है। और इसको करने से पहले हमने अभी लगातार जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में लगातार हमने परिवर्तन किया है और 30 तक लगभग हम 30 तक पहुंच गए होंगे संतोष साहब, जो हम नई पॉलिसी जो बना रहे हैं, लगभग 30 के लगभग अभी हमने नई पॉलिसी भी जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रख्यापित की है। उसमें प्रमुख रूप से जो टूरिज्म पॉलिसी है, जिसके बारे में अभी कविंदर जी ने बहुत कम शब्दों में, और मैं कहूँगा तो शायद उतना उसका इफेक्ट ना हो जितना इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहकर आप लोगों के सामने बात करी। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सब लोग। और MSME पॉलिसी है हमारी, स्टार्टअप पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, और जो निजी औद्योगिक संस्थान की स्थापना के लिए भी हमने नई नीति, इन सभी को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा जो पहले से हमारे यहाँ पर बहुत सारे, हमारे यहाँ पर पहले से भी काफ़ी सारे औद्योगिक समूह जो पहले से काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनके अंदर के जो उनका कैंपस है, उस कैंपस के एरिया को भी विस्तार करने के लिए हमने जितना मैक्सिमम उनको दिया जा सकता था, जितना सेफ्टी पर्पस से जो जरूरी है, उसके अलावा उसमें भी हमने संशोधन किया है। और समय समय पर जो आप सबके द्वारा, उद्योग समूह के द्वारा जो हमको जो भी जिस प्रकार की भी हमको अपने सुझाव दिए गए हैं, उन सभी सुझावों पर हम काम कर रहे हैं और बहुत दिल खोलकर काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम संधू साहब के नेतृत्व में जिन्होंने ये काम किया है, 6000 एकड़ का लैंड बैंक जो बनाया है, ये लैंड बैंक भी हमको लगता है कि कम पड़ने वाला है, हमें और ढूंढना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमको जो हमने एक लक्ष्य रखा था, एक टारगेट हमने रखा था कि हम 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करेंगे इस प्रोग्राम के समारोह से पहले, लेकिन जिस प्रकार से हमको मिला है, हम 25,000 करोड़ तो अभी पहुंचने ही वाले हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके जस्ट डबल के आसपास हम ग्राउंडिंग पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तराखंड आने की जो है अपनी इच्छा व्यक्त की है। हमारा प्रयास है कि हम अपने राज्य में जो नए निवेशक जो हैं, उनके साथ साथ जो पहले से भी जिनके उद्योग हमारे यहाँ पर लगे हुए, जिनके निवेश पहले से हैं, जिनके उद्योग पहले से स्थापित हैं, उनको भी विस्तार के लिए और अपने एक्सपेंशन के लिए उनको भी प्रोत्साहित करें। उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग, अधिकांश लोग दिल्ली के हैं या इसके आसपास के हैं, तो उत्तराखंड आप लोगों से कोई दूर नहीं है, पास ही है। यहाँ से जितनी देर में मैं समझता हूँ, एक कोने से NCR के दूसरे कोने में आप नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले आप देहरादून पहुंच जाएंगे या हरिद्वार पहुंच जाएंगे या ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो बहुत आसानी है एकदम से, और आने वाले टाइम में ये दूरी और बहुत कम होने वाली है। मतलब दूरी तो उतनी रहेगी, समय बहुत कम होने वाला है, समय कम होने वाला है। ये समय कुल 2 घंटे का होने वाला है। और रेल के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। हम वहां तक, आप 4 धाम यात्रा करने जाएंगे तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, उसका काम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से काम हो रहा है। जिस प्रकार से आज हमारे 4 धामों का विकास हो रहा है, ऑल वेदर रोडें बन गई हैं। आने वाले समय में आपकी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जहाँ पर अभी हमारे कविंदर सिंह जी ने अपना इस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी बढ़ाने का इन्होंने अभी हमसे बात की है,
टनकपुर से आगे जहां मां पूर्णागिरी का धाम है, और उस रास्ते पर ही वही रास्ता आगे चलकर कैलाश मानसरोवर तक का रास्ता बनेगा। चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ होते हुए हमारा धारचूला से आगे को। और अब वो दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से आज सरकार रोडों को लेकर गंभीर है। आने वाले समय में चार धाम की तर्ज पर ही वहां का भी जो है सड़कों का जब निर्माण हो जाएगा तो सड़क मार्ग से वहां हम लोग जा पाएंगे। तेजी से उस पर भी काम चल रहा है। आप सब देख ही रहे हैं कि केदारनाथ जी का 2013 में जब आपदा आ गई थी, आपदा के बाद जिस प्रकार से वहां पर क्षति हुई थी, आज नया केदार बन गया है। भव्य केदार और दिव्य केदार आप इस साल जाएंगे तो भी आपको दिखेगा, और अगले साल आप यात्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल ही नए दर्शन होंगे सब सारा का सारा। क्योंकि हमारा जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो निर्माण का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा, और कुछ ही सालों में जो पैदल यात्रा केदारनाथ की होती है वह भी यात्रा भी आपकी रोपवे के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनकी लीडरशिप में वहां पर रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है। हेमकुंड साहब जाना बहुत कठिन होता था, और हेमकुंड जाने के लिए भी आने वाले टाइम में आपको अब वो 3-4 दिनों की जो कठिन यात्रा थी वो यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, जैसे हमने 2 नए शहर बनाने का भी हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, और 2 नए शहर हम मैदानी क्षेत्र में जो बना ही रहे हैं। जैसे अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का काम तेजी से चलने वाला है। इसके अलावा उसी के आसपास, खुरपिया फार्म के आसपास हमने जमीन खोज लिए। 1000 एकड़ से भी ज्यादा लैंड है उसमें। महुआ जो भारत सरकार की योजना है उसमें भी हमको धनराशि देने का यहाँ से एक तरह से सैद्धांतिक रूप से सहमति हमको प्राप्त हुई है। लेकिन उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में भी हम 2 शहर अलग से बना रहे हैं। 2 मंडल है हमारे यहाँ, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। दोनों ही मंडलों में एक नया शहर बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। ऐसे अनेकों कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश जो विश्व प्रसिद्ध हमारे धाम है, गंगा जी के तट पर हैं, तो जहां ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हमने लक्ष्य लिया है। और ये लक्ष्य हमने टाइम बाउंड किया है कि हम 2026 तक इसको पूरा करेंगे। जैसे गंगा जी पर हरिद्वार बसा है, ऋषिकेश बसा है, बड़े स्थान हैं, बड़े शहर हैं, उसी प्रकार से एक समय में महाभारत काल के समय में यमुना जी में हरिपुर धाम हुआ करता था। और ये कालसी के पास विकासनगर से थोड़ा आगे उस स्थान पर हमने हरिपुर धाम बनाने का भी संकल्प लिया है। और इस बार जन्माष्टमी के दिवस पर हमने उसका शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में आपको यमुना जी के तट पर भी ये एक पूजा स्थल जहां पर तुलिन जी पूजा हुआ करेगी और आरती होगी, वो शुरू हमने करवा दी है। तो ऐसे नए नए स्थानों को हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से टनकपुर में महाकाली जी आती हैं ऊपर से, वहां हमने राफ्टिंग का काम शुरू किया है। इस बार राफ्टिंग शुरू हुई है, अभी नेशनल राफ्टिंग भी वहां होने वाली है। और नेशनल राफ्टिंग के साथ साथ शारदा जी में शारदा आरती भी हमने प्रारंभ की है। और आपको मैं बताऊं कि जहां 4 धामों में हमारे हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, इस वर्ष अभी तक हमारे लगभग 40 लाख की संख्या क्रॉस होने वाली है। जबकि पिछले 2-2.5 महीने 3 महीने आपने देखा है हम किन स्थितियों से गुजरे हैं। हमको हर साल बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी हमारे पूरे हिमालय के क्षेत्र में आपदा का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा किया है, हालांकि हमसे ज्यादा हिमाचल में हुआ है, हमारे यहाँ भी काफी नुकसान हुआ है पूरे हिमालय रीजन पर। तो आने वाले समय में हमने ये तय किया है कि हमारे सभी स्थानों पर हम नवाचार करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे, अतिथि देवो भव की तर्ज पर इन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और अभी पिछले दिनों
हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंदर कुछ काम हुए हैं लॉजिस्टिक को मजबूत करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए। अनेक प्रकार की जो बुनियादी ढांचा परियोजना है वो भी हमने शुरू की है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में ICD व LCS की स्थापना की है। राज्य में जो हमारा नोडल विभाग है सिटकुल, जो इन सभी कामों को नोडल एजेंसी के रूप में आगे बढ़ा रहा है, उसमें भी लगातार हम नवाचार कर रहे हैं। अत्याधुनिक औद्योगिक जो स्थान है, वो क्षेत्र हैं, नए एरिया हैं, उन सभी को नोटिफाइड भी कर रहे हैं। काशीपुर आप सब जानते हैं, वहां पर अरोमा पार्क हमारा बन गया है। सितारगंज में प्लास्टिक पार्क है, बड़ा सिटकुल है। काशीपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बहुत जल्दी हम उसको भी धरातल पर उतारने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य ने जो हमारे राज्य में उत्पादित 9 उत्पाद हैं जिनमें GI टैग जिनको हासिल हुआ है, उन GI टैगों में, चूंकि आप लोगों को नया नाम लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे लिए भी इससे अच्छा स्थान और कौन सा हो सकता है जहां में राज्य के अंदर होने वाले ऐसे उत्पाद जो पौष्टिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सबको आपके सामने जरूर बताऊं। कुमाऊं में एक चूरा ऑयल होता है, उसको GI टैग में स्थान मिला है। मुंशियारी क्षेत्र जो कि हिमाचली क्षेत्र है, उस क्षेत्र का राजमा है। भोटिया दन, एपड़ है, रिंगाल है, ताम्र उत्पाद है, थुलमा है, तेज पत्ता है तथा बासमती चावल है। और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा नेटल बिच्छू घास, आप लोग सोच रहे होंगे बिच्छू घास क्या होता है, बताइए। चुपती है गलती से लग जाए तो वो दर्द होता था। हाँ, सब्जी भी बढ़िया बनती है। वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। तो बिच्छू घास का पिछोड़ा, आर्टिस्टिक कैंडल, मुखौटा एवं मंदिर प्रतिकृति आदि कुछ और भी उत्पाद हमने GI टैग के लिए, उसके लिए भी अनुरोध किया है, वहां निवेदन किया हुआ है। और उद्योग जो नीति आयोग द्वारा 2022 की जो तैयारी सूचकांक है, उस तैयारी सूचकांक में भी राज्य जो हमारा है, हिमालयी राज्यों में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उस हिमालयी राज्यों में तो पहले स्थान पर और पूरे देश में भी 9वें स्थान पर हमारा राज्य है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग की जो लीड्स रैंकिंग है, उसमें हम 2022 की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य अचीवर्स की श्रेणी में शामिल हुआ है। इसी प्रकार स्टार्टअप रैंकिंग में भी हम लीडर की श्रेणी में शामिल हैं। तो ऐसे अनेकों कार्यों को करने के लिए, राज्य में निवेश एवं इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे उद्योग निदेशालय के द्वारा एक समर्पित, अभी मैं कुछ सुझाव भी यहाँ से आ रहे थे आप सब लोगों के, श्री जैन जी का, दीपक जी का और अन्य लोगों के जो सुझाव आए थे, उसमें एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की है, जो निवेशकों और जो भी हमारे यहाँ पर काम करने के इच्छुक लोग होंगे उनके लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो भी 5 करोड़ से अधिक की निवेश करने वाले उद्यमों के लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर की भी सुविधा प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे निवेशक होंगे, इन्वेस्टर होंगे, उनकी स्थापना के लिए अपेक्षित जो अनुमोदन है, उसकी स्वीकृति है या ग्रांट जब स्वीकृत करेंगे, स्वीकृति हेतु राज्य में ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल की भी हमने स्थापना कर दी है। तो ऐसे अनेकों कार्य किए हैं, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से नहीं, यहाँ वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं आज आप सभी से ये अनुरोध करने के लिए आप सबके समक्ष खड़ा हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र कार्य भी है, ये देव कार्य भी है, क्योंकि देवभूमि के लिए और राष्ट्र के लिए हो रहा है। तो इसमें
आप सब लोग भी इसको जहां आपके जो दिन भर का जो काम होता है, आपकी दिनचर्या का जो काम है, उस दिनचर्या के काम में जरूर कहीं ना कहीं स्थान देंगे और इसे अपना समझ के देव कार्य में अपना योगदान देंगे। यही अनुरोध करने के लिए मैं आप सबके आया हूं। अंत में फिर से एक बार आप सभी का मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए सभी का दिल से स्वागत करते हुए और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।